Okay. So, hi, all of you, welcome. You This is after our introductory class on Monday, last Monday. This is going to be lesson number one, or of our new KP batch. This is my sixth KP batch, which I am doing online through Zoom. उसके पहले हमने पढ़ाए हैं, but it was not through Zoom. It was through regular, classrooms. So anyway, welcome to all of you, and पिछला जैसे इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हमने बात किया था और कुछ हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था रिगार्डिंग यूजिंग द साउथ इंडियन चार्ट एंड आई हैड रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू टू ट्राई एंड गेट द हैंग ऑफ द साउथ इंडियन चार्ट। साउथ इंडियन चार्ट को समझने की कोशिश, कुछ तो मैंने समझाया था और साउथ इंडियन चार्ट को समझने की कोशिश मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि कीजिएगा, क्योंकि दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज व्हेन आई एम टीचिंग केपी। और आप लोग देखेंगे कि जब केपी आप जब हम सही तरीके से जब शुरू करेंगे, देन यू व्हाई आई इंसिस्ट ऑन द साउथ इंडियन चार्ट, उसके फायदे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इट देखिए, शुरू में एक दो घंटे का वो होता है जिनको नॉर्थ इंडियन चार्ट की आदत है, और अगर उनको कहा जाता है कि साउथ इंडियन चार्ट से आप पढ़ाई करें या शुरू करें प्रैक्टिस करना, तो शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगता है। पर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ कपल ऑफ आवर्स। आप अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है, अगर आपको राशियों का आइडिया है और 9 प्लैनेट्स जो है उनका आइडिया है, तो देयर इज नो, सिर्फ उसके वो प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है जो फर्क है। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी तो एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी, चाहे हम नॉर्थ इंडियन चार्ट से पढ़े या साउथ इंडियन चार्ट से पढ़े। फॉर योर कन्वीनियंस ओनली आई वॉन्ट यू ऑल टू along with me learn through the साउथ इंडियन चार्ट। उसको मैं एक्सप्लेन भी करता चलूंगा जैसे चलते हैं हम। फर्स्ट इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट लेसन ही है वो दैट इज, अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा, और पूरा तो नहीं, हमने हमने बोला था कि मैं बेसिक्स जो मैं सिस्टम्स अप्रोच में पढ़ाता हूँ उसको आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बट देन one or two people have they have privately approached me, and they have sort of, उनका ये कहना है कि नहीं, वो हम उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और हम लोगों के पास इतना टाइम है नहीं, 5 7 10 क्लास में पूरा महीना निकल जाएगा, एंड दे डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। सो आई सेड ओके। जब मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा पढ़ाऊंगा, सो नाउ आई हैव ड्रॉप द आइडिया, वी स्टार्ट विद केपी ओनली। तो लेसन नंबर वन जो हमारा है इसमें, आई विल शेयर अ ग्राफिक विद यू जिसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। सुमित मेहता जी, आप सुनाई पड़ रहा है? रश्मि जी सुनाई पड़ रहा है? आप लोग वीडियोस आपके ऑन नहीं हैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। ऋषिका, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है ना? Yes, sir. और अल्फिया जी, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? आई थिंक शी इज ऑफलाइन I एंड can hear you. Sorry, okay, I can you hear can you. hear Yes. me. You can't put on your video. Is there a There's something wrong with okay? my. Never mind. I'll figure it out during the week. Okay. So, and I'll. Never mind. Okay, तो मैं लेसन नंबर वन शुरू कर रहा हूँ, और एक ग्राफिक, एज आई टोल्ड यू, बिल्कुल ही बेसिक से हम शुरू करेंगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर अ ग्राफिक विथ यू, एंड एज आई टोल्ड यू कि देखिए, जिनको आता है उनको थोड़ा सा तो पेशेंस शुरू में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से, देखिए आपके सामने एक हमने वो खोला है, ग्राफिक खोला है।
इसमें कि बीच में आप देखेंगे, दिस इज माय लेसन नंबर 1। कहाँ चला गया? जस्ट गिव मी अ सेकंड। There's something wrong with the line today. Something wrong with the line today. एक सेकंड आप लोग जस्ट होल्ड कीजिए, मेरा वो ग्राफिक कहाँ चला गया यार? Can you all see this? Yes, we are seeing a graph. Yes, sir. Okay. Yes. Concept of placement of plan. No, 1 minute, but just give me a second. I think this is not the graphic that I was trying to bring on screen. I don't know where it has gone. Just give me a second, मैं उसको लेके आता हूँ. Okay, extremely sorry. So here we go. ये देखिए एक आपके सामने एक हमने ये ग्राफिक खोला है, शेयर किया आप लोगों के साथ। तो इसमें ये देखिए, ये जो बीच में ये चार्ट बना हुआ है, ये स्क्वायर शेप में जो है, दिस इज द साउथ इंडियन चार्ट, और इसके बीच में जो ये दिया हुआ है ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। नॉर्थ इंडियन चार्ट है, और इसका कैसे प्रेजेंटेशन होता है, लेफ्ट साइड में ये देखिए, ये 12 हाउसेस के नाम लिखे हुए हैं, हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। एंड राइट साइड में 9 प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं। और कैसे प्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे उस दिन भी मैंने एक्सप्लेन किया था, दिस ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू वुड बी नोइंग, बट स्टिल ये जैसे इसमें देखिए नंबर 8 यहाँ लिखा हुआ है, नंबर 8 लिखा हुआ है, तो ऑल ऑफ यू आई थिंक, अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो बताएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑल ऑफ यू नो दैट इन द नॉर्थ इंडिया चार्ट इफ 8 नंबर इज रिटन हियर, तो ये स्कॉर्पियो लग्न होगी, ये स्कॉर्पियो लग्न है। और इसी तरीके से फिर अगर जो भी लग्न आती है नॉर्थ इंडियन चार्ट में, लग्न तो कोई भी राशि हो सकती है ना, जब जिसके हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, बच्चे का या किसी का भी बनाते हैं, जो टाइम ऑफ बर्थ के टाइम में जो असेंडेंट राइजिंग होता है, व्हाट इज द असेंडेंट राइजिंग? इट इज वन ऑफ द राशिज, आउट ऑफ वन ऑफ द जोडियक साइंस राइजिंग ऑन योर ईस्टर्न होराइजन। जब आपकी किसी की भी पैदाइश होती है, तो उस समय हमारे ईस्टर्न होराइजन पे जो जोडियक साइन, जिसको हिंदी में राशि बोलते हैं, ये है ना 12 राशियां यहाँ पे है ना, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस।
और इनको हिंदी में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इनमें से कोई भी डिपेंडिंग ऑन कि हमारी कब हम मेरी बर्थ किस टाइम में हो रही है, ये हमें एफिमेरिस में मिलता है। जब हम मैनुअली करते थे तो हमें देखना पड़ता था कि इतना बज के इतने मिनट पे अगर पैदाइश किसी की हुई है, उस समय किस लग्न का उदय हो रहा है, विच जोडियक साइन इज राइजिंग एज द असेंडेंट। तो इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये माना है कि इस हॉरोस्कोप में ये लग्न वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो लग्ना was rising when this child was born। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट में 8 नंबर हमने लिखा। क्यों 8 नंबर हमने लिखा? क्योंकि 8 नंबर स्टैंड्स फॉर स्कॉर्पियो और वृश्चिक, एंड देन दिस बिकम्स द असेंडेंट और द फर्स्ट हाउस और द लग्ना, एंड देन इन दैट ऑर्डर आफ्टर दैट जो 9 नंबर होगा वो सेकंड हाउस हो जाएगा। ये फर्स्ट हाउस है, फिर 9 नंबर सेकंड हाउस हो जाएगा, 10 थर्ड हाउस हो जाएगा, 11 12। ये देखिए हमने लिखा भी हुआ है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एथ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। हॉरोस्कोप में जो लाइव हॉरोस्कोप होगा उसमें इस प्रकार से लिखा नहीं रहेगा। फर्स्ट नॉर्थ इंडियन चार्ट में फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस करके नहीं लिखा रहेगा। दिस यू हैव टू ये आपको मतलब आप लोगों को आता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, फिर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये खांचा जो यहाँ बना हुआ है ये फर्स्ट हाउस होता है नॉर्थ इंडियन चार्ट में, एंड देन इट गोज लाइक दिस। दिस बिकम्स द सेकंड हाउस, दिस बिकम्स द थर्ड हाउस। ये फिक्स्ड है, हाउसेस फिक्स्ड हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट में। कौन सी राशि फर्स्ट हाउस बनेगी, दैट विल डिपेंड ऑन व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, एट व्हाट टाइम। आजकल तो एवरीथिंग इज कंप्यूटर जनरेटेड, सो मैनुअल नहीं बनाना है। हम लोगों के जमाने में जब हमने एस्ट्रोलॉजी शुरू किया था, एवरीथिंग वाज मैनुअल। तो ये हम लोग एफिमेरिस से या पंचांग जिसको बोलते हैं उसमें से देख करके ये हम लोग हॉरोस्कोप इस प्रकार से बनाते थे। और उसके बाद फिर ये हाउसेस की प्लेसमेंट के बाद, राशियों को एस्टेब्लिश करने के बाद, फिर आपको पंचांग से ये भी मिल जाता था कि कौन सा ग्रह है आउट ऑफ दीज 9 प्लैनेट्स, कौन सा ग्रह कहाँ है, उसकी प्लेसमेंट फिर इसमें कर दें, जो कि अभी कंप्यूटर जनरेटेड हो जाता है। तो ये आप लोग को पता होगा। मैं जो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिए इसी प्रकार से ये साउथ इंडियन चार्ट है। ये साउथ इंडियन चार्ट है, और इस साउथ इंडियन चार्ट में आप देखेंगे ये 12 खाने इस तरीके से इस स्क्वायर में बने हुए हैं, जिसमें कि यहाँ एरीज लिखा हुआ है, एरीज लिखा हुआ है, इसमें टॉरस लिखा हुआ है, जेमिनी लिखा हुआ है, कैंसर लिखा हुआ है, लियो लिखा हुआ है, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसीज। साउथ इंडियन चार्ट में दीज जोडियक साइंस आर फिक्स्ड। ये जो खांचा बना हुआ है यहाँ पे, ओके, ये टॉप वाली लाइन में सेकंड खांचा, दिस इज एरीज। एरीज इज द फर्स्ट जोडियक साइन इन द जोडियक। पहली राशि जोडियक में जो होती है एरीज होती है। ये नंबर 1 नंबर 2 आपको, अगर नॉर्थ इंडियन चार्ट आप फॉलो करेंगे, नंबर 1 एरीज है, नंबर 2 टॉरस है, 3 जेमिनी है, ये आपको आना चाहिए। जिसमें कि आपके सामने जब नॉर्थ इंडियन चार्ट आएगा, देन यू शुड नो देख करके कि कौन सी राशि कहाँ है। साउथ इंडियन चार्ट में आपको ये एरीज लिखा हुआ नहीं मिलेगा, टॉरस लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, वो एक अभी ग्राफिक हम और खोलेंगे, उसमें हम देखेंगे क्या लिखा हुआ मिलेगा। तो उससे हमें समझ जाना होगा इसमें हाउस कौन सा है। जैसे इसमें ये हम जानते हैं कि ये फर्स्ट हाउस है, लिखा नहीं मिलेगा, जानते हैं फर्स्ट हाउस है। इसमें आपका लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, यानी कि लग्न सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, कोई भी हो सकता है।
what we need to understand and remember, ये हमें अपने दिमाग में ये इम्प्रिंट इसकी फोटोग्राफ बना लेनी है कि साउथ इंडियन चार्ट में ये बगैर लिखे हुए हमें मालूम होना चाहिए कि ये एरीज है, ये टॉरस है, ये जेमिनी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति केपी जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें केपी कृष्णमूर्ति पद्धति फॉलोज द प्लेसिडियस सिस्टम ऑफ इरेक्टिंग और मेकिंग अ चार्ट। प्लेसिडियस सिस्टम क्या होता है? दैट इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो हमें एस्ट्रोनॉमी नहीं सीखनी है, यही आप प्लेसिडियस सिस्टम से ये समझिए। ये जोडियक टोटल कितने डिग्रीज का होता है? 360 डिग्रीज का होता है। एक राशि 30 डिग्री की होती है, एक राशि 30 डिग्री की होती है। वैदिक में हम एक राशि को, एक हाउस को रादर 30 डिग्री का मान के चलते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति में प्लेसिडियस सिस्टम में घर जो है, हर एक हाउस, कोई भी हाउस 30 डिग्री से ज्यादा का भी हो सकता है और 30 डिग्री से कम का भी हो सकता है। क्यों ऐसा है वो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। दैट इज रिलेटेड विथ द फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट, अर्थ एक, इट इज नॉट अ टोटल स्फीयर नहीं है, गोलाकार नहीं है अर्थ। गोलाकार, सॉरी, इट इज स्फेरिकल, ठीक है। इट सर्कल नहीं है, सर्कुलर नहीं है, मतलब 360 डिग्री शेप में नहीं है। अर्थ जो है थोड़ा सा स्फेरिकल शेप है। इसी वजह से जब हमारे ये जोडिया क्या है, ये जब हमारी आप किसी की भी पैदाइश होती है तो ये दिस इज दिस स्काई अबव अस, ये हमारे ऊपर जो आकाश है, ये उसी उसी में ये 12 राशियां हैं। और हमारे ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न होराइजन में कौन सी राशि उस समय उदय हो रही है? वो हमारी लग्न हो जाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अमूमन 30 डिग्री का एक घर या एक भाव या एक हाउस माना जाता है। प्लेसिडियस सिस्टम में कृष्णमूर्ति जी ने जो अपनी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति पद्धति उन्होंने इजाद किया, बहुत रिसर्च करने के बाद ही अडॉप्टेड द प्लेसिडियस सिस्टम। अब वो क्या है, कैसा है प्लेसिडियस सिस्टम, हम आपके साथ एक और वो शेयर करते हैं, एक और ग्राफिक, उससे आपको इसमें और समझ में आएगा। इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है। देखिए ये आपको, अगर कोई बिल्कुल फ्रेश है, ऐसा तो कोई हम लगता नहीं है कि इस बैच में एकदम इतना कोई फ्रेश है कि इसको ये 12 राशियों का नाम नहीं पता होगा या ये 9 प्लैनेट्स का नाम नहीं पता होगा। हाँ, ये 9 प्लैनेट्स ये आपको बताना आवश्यक है कि देखिए ये जो ऑर्डर हमने लिखा हुआ है ना, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। ये इस ऑर्डर में आप लोग याद करेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है। इस ऑर्डर में आप लोग इसको याद करें, ये आवश्यक है। ये आगे जब हम चलेंगे, क्यों आवश्यक है? 2 वजह से आवश्यक है। एक तो विंशोत्तरी दशा सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे प्रेडिक्शंस का बेस है, we base all our predictions on the Vimshottari Dasha system in Krishnamurti Paddhati or even in Vedic astrology। तो उसका ये ऑर्डर है। हम और आप कौन है? हम लोग काल पुरुष हैं। ज्योतिष में या एस्ट्रोलॉजी में काल पुरुष की उम्र 120 साल मानी गई है, 120 साल मानी गई है। और सभी के लाइफ में दशा साइकिल होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू आर बोर्न, किस महादशा में हम पैदा हुए वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस ऑर्डर में हमारी जो है ना विंशोत्तरी महादशा चलती है, इसीलिए इसको आवश्यक है हमें इस ऑर्डर में याद करना। इसको आप लोग इस ऑर्डर में याद करिएगा, ये जरूरी है। केतु शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या जरूरी है? 1 मिनट, आई विल कम, चैट में भी हम आते हैं।
दूसरा क्यों जरूरी है, देखिए ये 12 राशियां हैं, इसमें जोडियक में 27 नक्षत्र हैं। क्या है? 27 नक्षत्र, या उनको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस होते हैं, एक राशि में 2.25 कॉन्स्टलेशन होता है, और वो कॉन्स्टलेशन के लॉर्ड नक्षत्र, हर एक ग्रह, 9 ग्रह हैं, हर एक ग्रह जो है 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। एवरी प्लैनेट is the lord of 3 nakshatras or constellations or stars, as they are called in KP में कृष्णमूर्ति जी ने स्टार भी बोला है नक्षत्रों को। तो इसीलिए ये अभी आगे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, क्यों इस ऑर्डर में जो है आपको प्लैनेट्स के नाम याद रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर ये आप ऑर्डर में नहीं नाम रख पाएंगे ना, तो फिर जब हम कॉन्स्टलेशंस को पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, ये इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, दिस साउथ इंडियन चार्ट, और ये 9 ग्रहों को इस ऑर्डर में आपको याद करना है। और इफ पॉसिबल तो ये तो आ ही जाएगा याद। ये देखिए, ये महादशा पीरियड लिखा हुआ है, हर एक केतु की महादशा जैसे सामने लिखी है 7 साल की, वीनस की 20 साल की, सूर्य की 6 साल की, मून की 10 साल की, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये लिखा है हमने, प्लीज मेमोराइज द नेम्स इन दिस ऑर्डर ओनली, as the constellations in the zodiac are also placed in this order and will help you immensely in KP. और इधर क्या लिखा है हमने, प्लीज नोट that it is important to also memorize the numbers written in front of the same of this, in front of the name of the zodiac signs. इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, लेकिन ये शायद आप लोगों को आता भी होगा, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं। चलिए हम 1 मिनट हम क्वेश्चन किसी का था वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं। किसी ने चैट में have I not switched on the recording? It's recording. It is on, sir. It is saying the meeting is being recorded. Have I not switched it on? No, you have switched it on, sir. It is being recorded. It is being recorded, sir. It's being recorded. किसी ने मैसेज भेजा है that recording is, please switch on the recording, thanks. Okay, What the time? recording is on. ठीक है। Any questions अभी तक जो हमने देखा उस पर? Anyone has? देखिए ऐसा है ना, इसमें क्या होता है, बहुत बेसिक चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को आता होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछेंगे नहीं। आप ये मान के चलिए कि आपको कितना भी बेसिक आता हो, कोई भी कंफ्यूजन होना, सी दिस इज द स्टेज जिसमें अगर क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप आगे बढ़ने में आपको दिक्कतें आएंगी, आगे बढ़ने में आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है। I have one question, Rajiv ji. Yeah, please. I don't know, but it may be too mature for the session or immature. I wouldn't know, but it's a question. Okay, Vedic, there is a chart. There's a Lagna chart, right? Vedic astrology. Can According to Vedic I speak a bit astrology. louder, please? Yeah, according to Vedic astrology, there's always a Lagna chart, right? A moon chart, Lagna chart, Navamsa chart. KP का भी एक chart बनता है, okay? And KP chart is based on the Placidus system. जब आप horoscope देखते हो, does it mean that we completely ignore the Lagna chart from Vedic astrology? No. I'm coming to that. See, Okay. the chart is the same. अब मैं उसी पर आ रहा हूँ. We are not Okay. ignoring anything. We are not ignoring. See, that is the basic difference between Vedic, okay, between Okay. the so-called Rashi chart. That is the chart that I am coming to. Okay, Okay. just hold it. Okay. Okay, thank you. That is why this concept needs to be, very, very clearly, it needs to be embedded in your, imprinted rather in your
तभी जा करके हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं एक और वो खोल रहा हूं, देखिए आप लोग इसको। ओके, कैन यू सी दिस? सभी Yes, को sir. नजर आ रहा है ना? Yeah, we can Yes. see it. देखिए Yes, sir. देखिए, ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड लॉर्डशिप स्लैश ओनरशिप। लॉर्डशिप ओनरशिप एक ही बात है। अंडर द प्लेसिडियस सिस्टम। नाउ दिस इज अ चार्ट, ओके। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, अब आप देखो इसमें एंड जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये देखिए, पहले आप, ये एक चार्ट है यहाँ, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ये चार्ट है, ये बीच वाला देखिए। सी माई कर्सर, ओके। लग्ना कौन सी है? क्या है लग्ना? Taurus. Rishabh. टॉरस। Taurus. ठीक है, वृषभ है। लग्न में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं? Jupiter. Jupiter, Jupiter Mars. और Mars. जुपिटर और मार्स। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? Ketu. केतु। फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? Saturn. Saturn. सैटर्न। नाइन्थ हाउस में बताइए। Rahu and Moon और Rahu. Rahu. ओके, Rahu. राहु एंड मून, ओके। 11th हाउस में वीनस, ओके। एंड 12th हाउस में सन एंड मर्करी। इतना तो आप लोग सबको पता है ना? इज देयर हाँ. एनीवन हु डज नॉट फॉलो दिस? No, this एनीवन? is something. No. Yeah. ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है ना? अभी देखिए आप नाउ, इसी चार्ट का ये केपी चार्ट है, ये प्लेसिडियस सिस्टम ये चार्ट बना हुआ है। सेम चार्ट, सेम डिग्रीज, सेम डिग्री ऑफ लग्ना, जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। लग्ना, ये देखिए असेंडेंट 7.57 डिग्रीज का असेंडेंट है, ठीक है। असेंडेंट कौन सी राशि है? Taurus. Taurus. टॉरस है। तो ये ऊपर हमने आपके कन्वीनियंस के लिए टॉरस लिख दिया, लाइव चार्ट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि लाइव चार्ट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये टॉरस है। असेंडेंट 7.57 डिग्रीज से स्टार्ट होता है टॉरस में। ये कृष्णमूर्ति पद्धति में चार्ट ऐसे बनता है। ये राइट साइड में हमने एक्सटेंट ऑफ कास्प्स ओब्लिक हाउसेस लिखा हुआ है। 7.57 डिग्रीज टॉरस से असेंडेंट स्टार्ट होके इट एक्सटेंड्स अप टू 3.29 डिग्रीज इन जेमिनी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केपी। यही कॉन्सेप्ट है केपी में समझने का। और कृष्णमूर्ति पद्धति में, प्लेसिडियस सिस्टम में रादर, कृष्णमूर्ति जी ने प्लेसिडियस सिस्टम को अडॉप्ट किया। 7.57 से शुरू हुआ और जेमिनी में देखिए सेकंड, ये जहां फर्स्ट हाउस एंड होगा वहां सेकंड हाउस शुरू होगा। जेमिनी में 3.29 डिग्रीज पर लग्न खत्म हुई। तो लग्न का एक्सटेंट क्या है? टॉरस 7.57 डिग्रीज टू 3.29 डिग्रीज इन जेमिनी, यानी कि वृषभ लग्न में पैदाइश हुई। 7.57 डिग्रीज में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके ईस्टर्न होराइजन में वृषभ लग्न उदय हो रही थी। इट वॉज राइजिंग, Taurus was rising, and the degree of Taurus at the time of birth, whatever it is, एक hypothetical chart हमने बनाया है, was 7.57 degrees in Taurus, and the first house extended up to 3.29 degrees in Gemini.
वहां खत्म हुआ तो जेमिनी में 3.29 डिग्री से सेकेंड हाउस शुरू हुआ। ये देखिए यहाँ जेमिनी आपके रेफरेंस के लिए हमने लिख दिया है। 3.29 डिग्री से सेकेंड हाउस शुरू हुआ और जेमिनी में ही 28.29 डिग्रीज तक सेकेंड हाउस चला। चलान मतलब फॉर्म हुआ और खत्म हो गया, और थर्ड हाउस जेमिनी में ही 28.29 डिग्रीज से शुरू होके चला गया कैंसर 24.29 डिग्रीज। अभी नाउ व्हाट आई वांट यू ऑल टू नोट इज दैट जैसे हाउसेस की डिग्रीज होती हैं, या लॉन्गिट्यूड उनको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, डिग्रीज को की टेक्निकल टर्म है लॉन्गिट्यूड। 7 इस हॉरोस्कोप में देखिए अल्फिया जी, लुक एट, आप जो बात कर रही थी वैदिक चार्ट, हम लोग इसको ये इसको आप भाव चार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। भाव चार्ट में जो वैदिक में फॉलो करते हैं उसमें डिग्रीज का कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, दिस जस्ट भाव चार्ट, प्लैनेट्स के पोजीशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या Okay. है, इस कृष्णामूर्ति पद्धति में फॉलो क्या करना है आपको, आपको देखना होगा इसमें जुपिटर और मार्स दोनों फर्स्ट हाउस में नजर आ रहे हैं। तो जो प्रेडिक्शन भी हम करेंगे और जो करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो मैं वैदिक सिखाता हूं उसमें जुपिटर और मार्स दोनों फर्स्ट हाउस में कहलाएंगे, लग्न में कहलाएंगे जन्म के समय में। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होगा, रहेगा तो टॉरस में ही जुपिटर, लेकिन जुपिटर की डिग्री कितनी है, जुपिटर की डिग्री है 6.17। वृषभ में Right. जुपिटर उस टाइम 6.17 डिग्रीज में था, लेकिन लग्न शुरू हुई 7.57 डिग्री से। इसीलिए जुपिटर लग्न में ना होकर के वो 12वें भाव में चला गया। जुपिटर इज इन द 12th हाउस, इट इज नॉट इन द First house. फर्स्ट हाउस। मार्स इज इन द फर्स्ट हाउस, वाई? क्योंकि मार्स टॉरस में 10.55 डिग्रीज का है, 10.55 डिग्रीज का है। तो लग्न जिस डिग्री से शुरू होती है उससे ज्यादा डिग्री मंगल की है, मार्स की है, तो मार्स लग्न में कहलाएगा। तो ये जुपिटर सर इसी में लिखेंगे? Am I making myself clear? Yeah, I got it. Yeah. सर ये जुपिटर इसी में लिखेंगे फिर? Everyone else? सर जुपिटर 12th हाउस में होगा, बट वो लाई करेगा टॉरस के नक्षत्र में नहीं मोस्ट नहीं, नक्षत्र प्रोबेबली। को छोड़िए अभी, अभी अभी नक्षत्र हम आते हैं, नक्षत्र पे अभी आएंगे। फर्स्ट लेट अस गेट दिस क्लियर। ये क्यों साउथ इंडियन चार्ट में आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट पढ़ेंगे ना, सीखेंगे, तो अभी मैं आपको लाइव चार्ट खोल के दिखाता हूं। लाइव चार्ट भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, आपको उसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली किस हाउस में है, उसमें कंफ्यूजन रहेगा। वेयर ये देखिए 1-2 घंटे की प्रैक्टिस की बात है। क्लास आज खत्म है, आज और कल क्लास है, उसके बाद पूरा हफ्ता है आपके पास। ये कृपया आप लोग, अच्छा आप लोगों ने सबने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया अभी तक, मैं लूंगी ये। नहीं तो speak- सॉफ्टवेयर नहीं लीजिएगा तो फिर कैसे सीखेंगे हम? सॉफ्टवेयर तो लेना पड़ेगा ना, कोई सा भी लीजिए। आई इंसिस्ट ऑन ट्रू एस्ट्रोलॉजी बिकॉज आई विल यूज इट टू टीच यू। तो इफ वी आर ऑन द सेम पेज तो अच्छा रहेगा, आपको भी समझने में, मुझे समझाने में। आपको मुझसे कोई क्वेश्चन कभी पूछना हो, कोई चार्ट भेज करके, तो भी वो है तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। एनीवे, बट यू नीड टू हैव सम सॉफ्टवेयर। आप केपी स्टार 1 भी ले सकते हैं। केपी स्टार 1 वो 1500-1600 रुपए 1 साल का लेते हैं, हर साल आपको देना पड़ेगा पैसा। और ट्रू एस्ट्रोलॉजी
वन टाइम है, लाइफ टाइम 6500 लेते हैं वो, आजीवन के लिए आपके पास रहेगा, यू विल हैव इट फॉर लाइफ। सो बट आपको लेना तो पड़ेगा ही। Okay. Yes, Jupiter is written in Taurus. Jupiter will be written in Taurus. The Rashi will not change. See, you have to differentiate between Rashi and house. Now here, राशि तो जेमिनी ही है, लेकिन इसमें 2 हाउसेस आ गए। सेकेंड हाउस 3 डिग्री 29 मिनट से लेके 28 डिग्री 29 मिनट, एंड जेमिनी में 28 डिग्री 29 मिनट से जो रिमेनिंग 30 डिग्रीज तक है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द थर्ड हाउस। प्लेसिडियस सिस्टम में या कृष्णमूर्ति पद्धति में एक राशि में 2 हाउस कस्प या भाव आ सकते हैं। हाउस कस्प एंड भाव एक ही बात है। कभी कस्प हम बोलेंगे, कभी भाव निकल जाएगा, कभी हाउस भी निकल सकता है। बट द टेक्निकल टर्म दैट कृष्णमूर्ति जी यूजेस इज कस्प। ओके, ओके। देखिए अब नाउ लेट, अब आगे बढ़ते हैं। जुपिटर क्लियर हो गया, मार्स क्लियर हो गया। मार्स किस हाउस में है? First house. फर्स्ट हाउस। House. फर्स्ट। ठीक And है, ascendant. ओके। नाउ लुक एट केतु। केतु किस हाउस में है? इसमें नॉर्थ, ये नॉर्थ Third इंडियन house. चार्ट में किस हाउस में? फोर्थ Third house. Fourth house में. हाउस इन नॉर्थ। थर्ड हाउस। थर्ड में। Third थर्ड house. हाउस में है, और यहां भी थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस। क्यों थर्ड हाउस में है? क्योंकि जहां फोर्थ हाउस, राशि इसकी जरूर है ये कैंसर, जिसमें कि फोर्थ हाउस लिखा हुआ है, लेकिन बिकॉज इसका लॉन्गिट्यूड या डिग्री फोर्थ हाउस के स्टार्टिंग डिग्री से कम है, तो ये थर्ड हाउस में कहलाएगा। ठीक है, प्लीज अब देखिए इसमें प्लेसिडियस चार्ट में फिफ्थ हाउस शुरू होता है लियो 25 डिग्री 29 मिनट से। ठीक है, और ये पूरे वर्गों को भी एनगल्फ करता है। फिफ्थ हाउस एक्सटेंड्स फ्रॉम 25 degrees 29 minutes लियो तो लिख रहा हूँ। in Leo and extends up to 2 degrees 29 minutes in Libra. Okay, दिस इज द क्लैरिटी जो कि कृष्णमूर्ति पद्धति में आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बना लेनी है। और क्या होता है, केपी तो लोग सीखने लगते हैं, लेकिन ये इनिशियल क्लैरिटी, ये बेसिक्स लोगों को क्लियर नहीं होते हैं, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है आगे चल करके। वो ठीक है, आप सिग्निफिकेटेड टेबल देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना, कौन सा कौन घर में, लेकिन यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। सपोज सिग्निफिकेटेड टेबल आपके पास नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे कि कौन सा कौन सा प्लैनेट कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा प्लैनेट किस भाव में है, और सैटर्न किस घर में है? सैटर्न फिफ्थ हाउस में है। ठीक है, अब आइए इसमें आते हैं, चलिए 10th हाउस। अब आप आइए ये देखिए, इसमें ये नॉर्थ इंडियन वाले चार्ट में राहु और मून किस हाउस में है? नाइन्थ। 9th में। इस चार्ट में क्या हो जा रहा है? राहु इन 9th, मून इन 10th। यस, वाई? बिकॉज 10th हाउस स्टार्ट होता है 24 डिग्रीज, राशि वही है, 24 डिग्रीज 29 मिनट से स्टार्ट होता है, लेकिन राहु की डिग्रीज या लॉन्गिट्यूड 24 29 से कम है। दैट इज वाई, सो इन द केपी सिस्टम, राहु विल बी treated as being in the 9th house. As being in the 9th house मतलब क्या हुआ? जो प्लैनेट जिस भाव में है ना, उसका रिजल्ट देगा ना। यहां पर राहु 9th, यहाँ पे मून 9th का रिजल्ट देगा, यहाँ पे मून 10th का रिजल्ट देगा।
ये डिफरेंस है केपी में, और ये बेसिक डिफरेंस है, और भी डिफरेंसेस हैं। मैं आपको चार्ट, कास्टिंग ऑफ द चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज यू हैव टू डू इट मैनुअली लाइक वी यूज्ड टू डू इट मैनुअली, तो ये हमें इस प्रकार से इसको प्लैनेट्स की प्लेसमेंट करनी पड़े। तो अब देखिए इसमें 12th हाउस में नॉर्थ इंडियन चार्ट में कितने प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स? 2. 2. Whereas in the 12th house, in this Placidius system, this KP chart, there are 3 planets. In the 12th house, Sun, Mercury, जो कि इसमें भी नजर आ रहा है, and Jupiter, which is in Taurus, but Taurus forms a part of the 12th house because the 12th house extends from 2 degrees 29 minutes in Aries to 7 degrees 57 minutes in Taurus. ये extent of the 12th house है। यहाँ राइट साइड में जो ये हमने एक ये जो बनाया है टेबल, इसमें आपको एक्सटेंट ऑफ कस्ट ऑफ हाउसेस यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस टॉरस 757 टू जेमिनी 329। ऑक्यूपेंट कौन है? मार्स है। लॉर्ड कौन है? वीनस है। और एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है नॉर्थ इंडियन चार्ट में? मर्क्यूरी। Mercury. मर्करी। और ये प्लेसिडियस सिस्टम के केपी चार्ट में मर्करी बिकम्स द लॉर्ड ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड हाउस। ओके, सेकेंड एंड द थर्ड हाउस। और यहाँ इसमें आप देखिए मर्करी is the lord of the 5th house in the North Indian chart, Rashi chart, and here Mercury, the ownership of the 5th house is missing in the Placidius chart. Okay, because the territory of Virgo, the 30 degrees of Virgo is engulfed by the 5th house. 5th house जो कि 25-29 degrees लियो से शुरू होकर के it extends up to 2 degrees 29 minutes in Libra. So इस मरकरी की ओनरशिप यहाँ पर 5th हाउस वाली जो है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। 5th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया यहाँ? 5th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया यहाँ? बताएं। 5th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया यहाँ? Simha. Surya, Simha. Sun. No, Simha. who is the Lord? Sun. Sun. And in this chart, Sun is the Lord of the Fifth- 4th house. Fourth house. Fourth house. So that is the difference between a KP chart and a normal North Indian Rashi chart. And we have to follow this chart for our predictions. Yes. सर 5th हाउस तो लिब्रा तक एक्सटेंड हो रहा है, बट हम उसका लॉर्ड देखेंगे जो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वो वाली राशि का। ये पूरा यहाँ से यहाँ 629 तक 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो सन है। ठीक है, सन है। ओके। अभी आपको मैं एक वो खोल के दिखाऊंगा, लिब्रा लाइव चार्ट खोल के दिखाऊंगा उसमें, ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में। उसमें आपको शायद और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि उसमें टेबल्स वगैरह सारे कुछ दिए रहते हैं। सो सर यहाँ लिब्रा 2.29 तक सन ही होगा लॉर्ड, हाँ हाउस जी, लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये 5th हाउस है, ये ठीक। 5th हाउस है। 5th हाउस आपको समझना है कि 5th हाउस का लॉर्ड सन है। अब आप उससे मत कंफ्यूज कीजिए कि लिब्रा है या ये 5th हाउस है। लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस इन दिस हॉरोस्कोप इज सन। 5वें भाव का स्वामी सूर्य है इस कृष्णमूर्ति पद्धति के अगर चार्ट। हम 12th हाउस देखेंगे विच इज एरीज, तो 12th हाउस का लॉर्ड मार्स होगा, बट अदरवाइज विल कॉल इट कि 12th हाउस की 2 राशि है, एरीज एंड टॉरस, बिकॉज जी। इट्स एक्सटेंडिंग टिल टॉरस। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये इसको आप देखिए, ये टेबल से आप समझ जाइएगा। ये टेबल भी हमने आपके लिए, आपके इसके बना सहूलियत के लिए बना दिया है यहाँ पे।
ये देखिए ऑक्यूपेंट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये हाउसेस लिखे हुए हैं, कस्प मतलब हाउसेस, 1 से लेके 12 तक। एक्सटेंट लिखा हुआ है, कितने डिग्री से कितने डिग्री, और कौन कौन से उस हाउस को कौन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, उस हाउस का लॉर्ड कौन है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो। इस पे कोई सवाल है तो, क्योंकि देखिए ये सबसे पहली हमारी ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी बहुत जरूरी है कृष्णमूर्ति पद्धति में। वंस ये आ गया तो फिर आप कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव बीन फॉलोइंग द नॉर्थ इंडियन चार्ट। अब आपको मैं एक लाइव चार्ट दिखाता हूँ, चलिए इसको हम। So I have a question because you gave या a chance to ask. या टेल मी टेल। So this is how my understanding would be, या that Jupiter is moved from the first house into the 12th house in the cusp. His cusp is now the 12th house, Yeah, which it is not means moved in the Placidius chart. it belongs to the 12th house. Yeah. It Okay. occupies the 12th house in the 12th Placidius house. So can I understand it in this way, that Jupiter will give the effect of the 12th house? Sorry, a bit louder, please. At Jupiter, the 12th house effect, or the 12th house, what the 12th house represents, Jupiter would be aiding that. Yeah, Jupiter will give the results of the 12th house. The Okay? 12th house, correct. Of the Yeah, 12th thank you. house. As an occupant, as an occupant. केपी में रिजल्ट देने के तरीके और बहुत सारे हैं, आपको मालूम है। आप लोगों ने केपी सबने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वो अपने Right. नक्षत्र लॉर्ड का देता है, वो अलग चीज है। बट एज एन Correct. ऑक्यूपेंट इट विल प्राइमरीली गिव द result of the 12th house, not the first house. Okay, not the Okay. first. Okay. Thank you. जैसे कि इस चार्ट में जुपिटर या गुरु हमें लग्न का रिजल्ट देगा अगर हम वैदिक को फॉलो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मैं इसीलिए एक्चुअली वैदिक पढ़ाना भी चाह रहा था कि दोनों को मिंगल करके हमें कैसे जो है। एनीवे, जब मैं कोर्स खत्म करूंगा तो जिसको पढ़ना होगा मैं वैदिक भी थोड़ा 5-7 क्लास लेके बता दूंगा, और दोनों को कैसे मर्ज करके हमें प्रेडिक्शंस करने हैं, ठीक है। इट इज नॉट दैट वी आर डिसमिसिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नो, वी आर नॉट। कृष्णमूर्ति पद्धति में कुछ चीजें हैं जो कि जैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है, और इसकी होररी एस्ट्रोलॉजी जो है बड़ी परफेक्ट है, नियर टू परफेक्ट है, इसीलिए हम लोग और कृष्णमूर्ति पद्धति आजकल ज्यादा प्रचलन में। लेट्स पुट इट दैट वे। इट इज नॉट दैट कि ये नॉर्थ इंडियन चार्ट से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। जुपिटर, हम इसको जब फॉलो करेंगे तो जुपिटर इसका भी देगा, इसके तरीके अलग हैं प्रेडिक्शंस के। प्रेडिक्टिव टेक्निक्स आर डिफरेंट, इसमें प्रेडिक्शन टेक्निक्स आर डिफरेंट। रिजल्ट इसमें भी वही मिलेगा, इसमें भी वही मिलेगा। अब मैं दोनों नहीं समझा सकता हूँ, समझाऊंगा तो फिर देयर बी अ होल लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसीलिए लेट्स स्टिक टू केपी नाउ। ये खाली मैंने डिफरेंस आप लोगों को बताने के लिए ये एक ग्राफिक बना करके यूं कंपेयर करके दिखाया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एक और हम लेट्स सी इफ आई हैव अ लाइव चार्ट लाइंड अप। ये देखिए, ये आप लोगों के सामने आ गया, ठीक है ना। हाँ. ये दिस इज अ लाइव चार्ट। ये इस टाइम का ट्रू एस्ट्रोलॉजी में, ये इस टाइम का अभी का चार्ट, प्रश्ना चार्ट। ओके, एट दिस टाइम, दिस डेट एंड दिस टाइम का प्रश्ना चार्ट है। नाउ यू सी, इत्तेफाक से इसमें भी वही टॉरस लग्न ही आ रही है, ठीक है। टॉरस लग्न है, एंड यहाँ पे टेबल सारे दिए हुए हैं, यहाँ पे यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। टॉरस लग्न, ये देखिए
See the cursor. Okay, this is the cuspal positions. Cusp 1, Taurus, TAW, 13 degrees, 27 minutes, 52 seconds. Rashi RL is Rashi Lord Venus. ये RL is Rashi Lord Venus. Okay. कितने डिग्री का है? 13 डिग्री 27 मिनट 52 सेकंड से शुरू हुआ। देखिए चंद्रमा किसमें है? चंद्रमा भी टॉरस में है। आप देख रहे हैं ना, चंद्रमा टॉरस में है, चंद्रमा टॉरस में है, लेकिन चंद्रमा किस हाउस में होगा? अब आप लोग बताइए मुझे। 12वें में होगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे जाकर के सिग्निफिकेटर टेबल्स में, अगर आप ये देखिए, ये सिग्निफिकेटर हाउस में सिग्निफिकेटर है, ये बी कॉलम जो है ये ऑक्यूपेंट्स की कॉलम है। तो 12th हाउस में मून इज द ऑक्यूपेंट। ओके, मून इज द ऑक्यूपेंट। वेयर एज ये अगर इसको मैं अब चेंज कर देता हूं, इसी को आपको मैं नॉर्थ इंडियन चार्ट दिखाऊंगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, then we'll come back to this again. देखिए मैं ये ऑप्शन में नॉर्थ इंडियन कर देता हूं इसको, और ये सेव कर लेता हूं। अब आप देखो चंद्रमा इसमें कहां नजर आ रहा है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में नजर आ रहा है। ये भाव चार्ट है नीचे नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, ये भी केपी चार्ट है। इसमें चंद्रमा 12th हाउस में नजर आ रहा है, लेकिन इसमें डिग्रीज नहीं लिखी हुई है। वाई आई वॉन्ट यू ऑल टू फॉलो दैट साउथ इंडियन चार्ट इज कि उसमें ना ये जो डिग्रीज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टेबल में दी हुई है ना, ये डिग्रीज उसमें आपको नजर आएंगी। इसीलिए दैट इज मच क्लियरर फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। लेट्स गेट बैक टू दैट। उसी से चूंकि हम समझ रहे हैं, देखिए चंद्रमा जुपिटर 27 डिग्रीज का है, जुपिटर भी टॉरस में ही है, लेकिन ये लग्न में आ गया। वाई आ गया? क्योंकि 13 डिग्रीज 27 मिनट से जुपिटर का लॉन्गिट्यूड, आज ये अभी का चार्ट है, ये बच्चा अभी मान लो पैदा हुआ, तो 20 तो लग्न में आ गया जुपिटर, और चंद्रमा 12th हाउस में चला गया। सॉरी, मार्स को देखिए, मार्स 29 डिग्रीज का है, जेमिनी में है। जेमिनी में सेकंड हाउस 8 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो मार्स सेकंड हाउस में है। थर्ड और फोर्थ हाउस इसमें एक ही राशि में आ गए, कैंसर में, यानी कि कर्क में एक ही राशि में आ गए, थर्ड और फोर्थ हाउस। ठीक है, फिफ्थ हाउस यहाँ ये पूरा लियो जो है फोर्थ हाउस में चला गया, ये पूरा लियो फोर्थ हाउस में चला गया। ठीक है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? आप देखो यहाँ पे फोर्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ आपको नजर आ जाएगा, लेफ्ट साइड देखिए कर्सर को, 4 के सामने मून। ठीक है, सन इज नॉट द ओनर और लॉर्ड ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस इन दिस हॉरोस्कोप। दिस हैपेंस इन द प्लेसिडियस सिस्टम, दिस कैन हैपन इन द प्लेसिडियस सिस्टम। सन की इसमें ओनरशिप नहीं है। यानी जिस राशि में हाउस की शुरुआत होती है उसका समय होता है। थोड़ा लाउडर प्लीज। यानी जिस राशि में हाउस की शुरुआत होती है उस राशि का स्वामी हाउस का लॉर्ड होता है, ऐसा ही ना? हाँ जी बिल्कुल, वही लॉर्ड होगा। ठीक है, 6th हाउस देखिए, 6th हाउस में, 6th हाउस लिब्रा है। ठीक है, 2 प्लैनेट्स हैं लिब्रा में, सन भी है मरकरी भी है, लेकिन सन किस हाउस में कहलाएगा बताइए? ये देखिए SU लिखा है, सन किस हाउस में कहलाएगा? 5th में कहलाएगा। 5. और मरकरी
सिक्स्थ में, छठे में कहलाएगा। ठीक है। सेवेंथ हाउस, वीनस, वीनस सेवेंथ हाउस में नहीं है, क्योंकि सेवेंथ हाउस की स्टार्टिंग डिग्री से सेवेंथ हाउस स्कॉर्पियो साइन में सेवेंथ हाउस शुरू हो रहा है, लेकिन शुरू हो रहा है 13 डिग्री 27 मिनट से। वीनस स्कॉर्पियो वृश्चिक साइन में है शुक्र, लेकिन सेवेंथ हाउस के स्टार्टिंग डिग्री से वीनस की डिग्री कम। कम है, तो ये सिक्स्थ हाउस में माना जाएगा। 6 में है। जी। ठीक है। फिर एट्थ हाउस हो गया सैजिटेरियस। नाइन्थ और टेंथ दोनों करेक्ट कहाँ चले गए? कैप्रिकॉर्न में चले गए। ठीक है। और ये टेंथ हाउस ने ये सारा एक्वेरियस को एनगल्फ कर लिया। टेंथ हाउस starts from 29 degrees in Capricorn, eats up the entire 30 degrees of Aquarius and extends up to 1 degree 16 minutes and 18 seconds in Pisces. ठीक है ना? ये देखिए ट्रू एस्ट्रोलॉजी में अगर ये फीचर इसमें है, इसको अगर आप टैप कर देंगे इसको बीच में, तो ये दोनों खुल जाता है। और आपके कन्वीनियंस के लिए, इफ यू गेट कंफ्यूज्ड एनीवेयर, just tap it in the middle, you get this also, this combi of this North Indian and the South Indian thing you'll get, combination आ जाएगा यहाँ। सर जैसे कोई प्लैनेट है, जैसे मून है, इसमें मून इज इन 12th हाउस सिटिंग इन टॉरस, सो मून Yeah, tell me. तो टॉरस मून वैसे एरिस के रिजल्ट देगा, बट हम अभी सुनिए ना, अभी आप उसको छोड़ दीजिए, अभी आप खाली ये समझ लीजिए कि मून 12th हाउस में है। ठीक है। रिजल्ट्स पे हम आते हैं, आ जाएंगे एक दो क्लास में। आई नो दैट इज व्हाट यू हैव कम हियर फॉर, बट दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये मेरा बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि हम, बिकॉज ये एक साथ दो राशि में है, एक हाउस है जो दो राशि तक एक्सटेंड हो रहा है, तो जो प्लैनेट है वो मित्र और शत्रु राशि देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। नहीं नहीं, मित्र और शत्रु राशि केपी में नहीं देखते हैं हम लोग। ठीक है। थैंक यू सर। आप मैं हाँ, एक और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने जो वैदिक के कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं ना, आपके अभी फिलहाल उसको अब आप अपने यू ब्लैंक इट आउट फ्रॉम योर माइंड। ओके, लेटर ऑन जब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, मैं खुद भी आपको कंपेयर करके एग्जांपल्स जहाँ दिखाऊंगा, जहाँ हमने कुछ लाइव एग्जांपल्स जैसे मैरिज क्यों नहीं हुए एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं कंपेयर भी कई जगह करता हूँ। मैं वैदिक चार्ट से भी आपको दिखाता हूँ। तो उस समय हम इस पर बात कर लेंगे। और मित्र और शत्रु राशि तो वैसे भी जो वैदिक मैं पढ़ाता हूँ या जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ सिस्टम्स अप्रोच, उसमें मित्र और शत्रु राशि वैसे भी हम लोग उसको भी नहीं फॉलो करते हैं। तो एनीवे, आप वट एवर यू हैव लर्नड, इट इज गुड नॉलेज, आप उसको रखिए, आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। बट कृष्णा केपी सीखने में ना, उसको अगर आप इफ यू आर गोइंग टू बी, कैसे मैं बताऊं, अगर आप उससे अफेक्टेड रहेंगे तो फिर गड़बड़ होने लगेगी। डोंट लेट इट सॉर्ट ऑफ while especially while learning, don't sort of, आप कुछ प्री कंसीव्ड लेके मत चलिए कि वो इसमें रहेगा तो इसका रिजल्ट नहीं। अभी नहीं, अभी अब आप समझ जाओ कि अब कैसे मून क्या रिजल्ट देगा, जुपिटर क्या रिजल्ट देगा, वो एकदम से फर्क है। ठीक है। आई एम श्योर। अभी हमारी बात किससे हो रही थी? कौन? मित्र और वो कौन बोल रहे थे? मुझसे हो रही थी सर। हाँ, कौन? नवीन जोत। हाँ सॉरी, नवीन जोत से। अच्छा नवीन जोत। हाँ नवीन जोत जी, अभी आप वैदिक को आपने जो सीखा है ना, उसको छोड़ हाँ जी, दीजिए। उसको ठीक है अभी सर। लेट दैट नॉट अफेक्ट यू। उसको अभी आप वो कॉन्सेप्ट्स को रहने दीजिए। हाँ जी सर। तो ये क्लैरिटी हो गई बिल्कुल। इसमें किसी को कोई जी। अंडरस्टैंडिंग में
कोई प्रॉब्लम? नहीं। No, we're good. I'm good. Thanks. सर मुझे समझ नहीं आ रही। किसको नहीं समझ में आ रहा? सर ऋषिका। हाँ, ऋषिका। नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ हमको, मैं बताता हूँ फिर से। सर मतलब पहली बार देखा मैंने साउथ इंडियन चार्ट, इसलिए मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुमको नॉर्थ इंडियन से ही मैं उसको बता देता हूँ। हाँ नॉर्थ इंडियन में कंफ्यूज नहीं करने का है। साउथ नहीं, इंडियन, वो साउथ और नॉर्थ दोनों अलग अलग है ना, तो समझ नहीं आ रहा मतलब। ठीक है। मैं हालांकि देखो ऐसा है ना ऋषिका, आप बोलोगे तो मैं अलग से आपका, जैसे कल दोपहर में आप बोलोगे मैं आपका एक अलग से जूम सेशन ले लूंगा, तो आप मैं इनफैक्ट मैं तुम्हारे पास अभी आकर के मैं पूछने वाला था स्पेशली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने केपी नहीं पढ़ा था और लोगों ने थोड़ा बहुत केपी पढ़ा हुआ है। अब देखो मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, नॉर्थ इंडियन चार्ट से भी समझाने, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, घबराने की नहीं है। शुरू शुरू में ये होती है लोगों को घबराहट कि समझ में नहीं आ रहा है, वो एक एक दो घंटे प्रैक्टिस करने की बात है। अब आप देखिए यहाँ ये जो भाव चार्ट है ना, ये वही चीज है। ये ऊपर जो है ना, ऊपर राशि चार्ट है, इसमें देखो, इसमें देखो, ये वही चीज है। लिखने का फर्क, चंद्रमा इसमें कौन से हाउस में है? ऊपर पहले किसमें है चंद्रमा? पहले घर में। लग्न में है ना? नीचे किस में है? Center. 12वें घर में। वही चीज है। अब उसमें उसमें क्यों है, वो डिग्री के वजह से पता चल रहा है। इसमें डिग्री के वजह से ये टेबल देखना पड़ेगा, फिर सारा कुछ इसमें डिग्री के वजह से पता नहीं चल रहा है हमें। हमें डिग्री नजर नहीं आ राशिवल रही। लिखा है इसमें, हाउस वाइज। 12वें में दिखा रहा है, वो ठीक है, 12वें में दिखा रहा है। थोड़ा मेहनत लगेगी साउथ इंडियन चार्ट को फॉलो करने में। मैं आपका अलग से, जिसको और भी अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा है, तो कल संडे का दिन है, सब लोग फ्री रहते हैं, आप एक जूम सेशन आधे एक घंटे का मेरे साथ अलग से कर लीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं अलग से समझा दूंगा। अगर यस अभी भी मैं अभी देखो मैं समझाने की जैसे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब राहु ठीक है, सैटर्न ठीक है, शुक्र देखो, शुक्र कहाँ गया? इसमें किस भाव में है शुक्र? 7वें घर में। 7वें में। इसमें कहाँ चला गया? 6th house. 6 छठे घर। में चला गया। ये साउथ इंडियन चार्ट में बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा क्यों 6th में जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझ में आ जाए। इसमें आप ऐसे एक निगाह मारने पर आपको समझ में नहीं आएगा। आप इसको, यू आर फ्री टू यूज दिस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज कीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अब आप देखिए इसमें 5th हाउस में कौन 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 है? केतु। यहाँ सन शनि और और केतु। केतु। सूर्य और केतु। क्यों है? वो डिग्री वाला जो हमने अभी कॉन्सेप्ट समझाया, वो समझने, वो एक बार 1 घंटा आप बैठिएगा, कागज पेंसिल लीजिएगा और वो साउथ इंडियन चार्ट बनाइए, लिखिए। प्लैनेट्स की डिग्री, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना, ये भी एक समस्या है। प्लैनेट्स की, या आप इसकी फोटो, ये तो है, इसकी फोटो खींच लो, इसी को लेकर के कल प्रैक्टिस कीजिए। ये इसकी फोटो खींच लीजिए, मैं खोल देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको तब समझ में आ जाएगा। आप फिर से मैं खोल के समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कौन कौन से उसमें फर्क हो गया था? एक चंद्रमा में हो गया था। चंद्रमा उसमें भी 12वें में चला गया ना, नीचे वाले इसमें भाव चार्ट में। इसमें 12 में क्यों गया चंद्रमा? क्यों? क्योंकि लग्न की इससे डिग्री डिग्री देखो कम है, कितनी है। कम है। जहाँ तेरह लगने की डिग्री शुरुआत से हुई। लग्न शुरू हो रही है वृषभ में, और चंद्रमा बैठा तो वृषभ में ही है, लेकिन चूंकि
लग्न के स्टार्टिंग डिग्री से उसकी डिग्री कम है तो वो 12वें भाव में चला गया, उसमें 12वें भाव में लिखा हुआ है, इसमें लिखा टॉरस में ही है। तो ये आपको ये प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। इसको देख के आप चार्ट से अंदाज लगाएंगे ये प्लैनेट ऊपर लिखा है कि नीचे लिखा है, ये भी देखने से आपको पता चल जाएगा। भाव जहां शुरू हो रहा है, 5th शुरू हो रहा है, उसके नीचे लिखा है तो 5th में ही है, उसके ऊपर लिखा है तो वो 4th में चला जाएगा। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1-2 दिन। अब ये अब हड़बड़ाने की बात नहीं है, अभी 2 दिन तो हमारे यही बेसिक्स ही चलेंगे। तो ये 2 दिन में और अगला हफ्ता नेक्स्ट सैटरडे के पहले आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। और मेरे साथ अगर करना है तो जूम हमको बता देना, तो कल दोपहर में थोड़ी देर एक जूम का क्लास हम कर लेंगे, यस सर। ठीक है ना? घबराना नहीं है सर एकदम। मतलब ज्यादा डिग्री वाला पहले रहेगा और कम डिग्री वाला बाजू वाले घर में चला जाएगा, ऐसा? हाँ, अब उसको शांति से जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग को फिर से सुनना, रिकॉर्डिंग को फिर से सुनना और उसके बाद फिर जी सर। हाँ या ठीक है। आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, whoever wants to join just send me a message, ओके? वो जो भी ज्वाइन करना चाहेगा वो मैं शुरू में कर लूंगा, या फिर कोई बहुत कठिन वो होगा कभी तो एक्स्ट्रा क्लास भी मैं ले लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत, हमें कोई, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं रहती है। हाँ, कभी अगर मैं बाई चांस फ्री नहीं रहा हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन आज तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? कल 12-1 बजे दोपहर के टाइम में हम लोग एक कर लेंगे। और लोगों को, और इज इट नॉट क्लियर टू, और हमारे जितने लोग यहाँ हम लोग बैठे हैं, सर ये कैसे डिसाइड करें कितनी डिग्री तक एक हाउस में रहेगा फिर उसके आगे नेक्स्ट हाउस में जाएगा? ये 1 मिनट, ये 1 सेकंड, 1 सेकंड। I just think this is pure math. 1 सेकंड। हाँ ऋषिका, ये कौन पूछ रहा था कैसे डिसाइड करना है? ऋषिका पूछ रही थी ना? सर रश्मि, नो सर। डॉक्टर रश्मि। अब इसमें आप बताइए मेरे को, ये आपके सामने खुला हुआ है, इसमें हाँ कहाँ कंफ्यूजन है? सर जैसे ये था लास्ट में कि जो आप नीचे बता रहे थे 5, 6, 7, हाउस बताओ कौन सा, कोई कोई हाउस लेके चले। ये लग्न को ही ले 7। लेते हैं ना, लग्न को हाँ ले। जी, हाँ जी सर। चलो ये तो जो एसेंडेंट आ गया। ये खोल दिया मैंने, चलिए ठीक है, ये दोनों आ गए सामने आपके, हाँ जी सर, आ जो गए ना? एसेंडेंट है उससे पहले जैसे जुपिटर आप दिखा रहे थे। हाँ, ये है ना डिग्री। हाँ ये मून वाला है सर, जैसे ये मून इधर आया, अब मून पीछे भी है। मून कहाँ है किस राशि में है मून? ये सर एरीज ए, फर्स्ट। एरीज में है। एरीज नहीं है, ये एरीज नहीं है, टॉरस है सर। टॉरस है, ठीक है, हाँ जी, टॉरस में है। हाँ जी, टॉरस में मून भी बैठा है, जुपिटर भी बैठा है, हाँ जी। तो ये ठीक मून है। से बाकी का पीछे एक वाले एक सेकंड, एक सेकंड, टॉरस में कौन सा भाव नजर आ रहा है, कौन सा हाउस नजर आ रहा है टॉरस में? टॉरस में सर सेकंड। आप यूं समझिए ऋषिका, देखिए आप लोग और सभी लोग सुन लीजिए, हर एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है, ठीक है, 30 डिग्री की होती है। ये लेफ्ट साइड में जो मेरा कर्सर है, यहां से टॉरस शुरू हुआ 0 डिग्री से, ये देखिए यहां से टॉरस स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ये 30 डिग्री तक चला गया। या यूं उधर ऊपर से समझ लीजिए, 0 डिग्री से शुरू हुआ 30 डिग्री का है। जब बच्चा पैदा हुआ तो ये बच्चे की लग्न उस समय ये टॉरस में थी और टॉरस 13 डिग्री चल चुका था, जी तो इसीलिए लग्न स्टार्ट ही हुई 13 डिग्री से।
तो 13 डिग्री के बाद जो टॉरस में प्लैनेट्स रहेंगे वही तो लग्न में आएंगे ना। 13 डिग्री से पहले कम, भले ही टॉरस में कोई प्लैनेट हो, 1 2 3 4 5 6 कितने भी प्लैनेट्स, अगर वो 13 डिग्री से कम के नजर आ रहे हैं तो वो 12वें भाव में चले जाएंगे। ओके। अगर वो 13 डिग्री से ज्यादा के नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब मंगल, मंगल यही यही अगर टॉरस में ही होता और अगर 13 डिग्री से ज्यादा का होता तो वो फिर लग्न में कंसिडर किया जाता। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। जबकि आप देखिए, अब ये नॉर्थ इंडियन चार्ट आपके नीचे है, इसमें बहुत अच्छे से डिग्री इसमें भी एक्सप्लेन कर दी है। ये आपको किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, ये हमारे कहने पर इन्होंने ये इसमें ये एक फीचर डाल करके हमें दिया कि नॉर्थ इंडियन चार्ट में भी इस तरीके से डिग्री लिख करके, असेंडेंट भी लिखा, फर्स्ट हाउस भी लिखा है, ये 2 नंबर मतलब टॉरस ये भी लिखा। तो ये समझने के लिए आप इसको खोल लीजिए, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप इसकी फोटो खींच लीजिए। फर्स्ट हाउस स्टार्टिंग फ्रॉम 13 डिग्री 27 मिनट 52 सेकेंड इन टॉरस, और 13 27 52 से ज्यादा अगर कोई प्लैनेट होगा तब तो वो फर्स्ट हाउस में होगा। उससे कम होगा क्योंकि 13 से शुरू हुआ है तो वो 12वें भाव में चला जाएगा। यहां पर 12वें में लिखा है, यहां नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना होगा। डिग्री सर ऐसे डिसाइड होएगी कि जैसे असेंडेंट का अगर 13 डिग्री से स्टार्ट हुआ है तो हमने 13 लिया है, अगर वो 15 डिग्री से स्टार्ट होता तो 15 लेते, वो तो हमें तो डिपेंड, वो तो अपने आप ही आएगा ना। पैदाइश जो है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है सर। कल मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे वो बना करके समझा दूंगा। ठीक है, हमारे ख्याल से तो और किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन एल्स फेसिंग अ प्रॉब्लम? बिल्कुल क्लियर बताइए, किसी को प्रॉब्लम है तो फिर देखिए, शांत मत रहिए, नहीं तो फिर वो नहीं समझ में आएगा तो आगे बढ़ने में आप लोगों को परेशानी होगी। राजीव रंजन जी, आपको समझ में आया? अनम्यूट कर लीजिए। समझ में आ गया ना? जी सर। डॉक्टर रश्मि आप कल ज्वाइन करेंगी? हाँ जी सर। ठीक है। अंजना, you have understood? Sorry? You have understood, no? Yes, Clear. sir. I'm aware of that. सैमसंग किसका है? सैमसंग नाम नहीं नजर आ रहा है। But one small doubt, sir. But it's not regarding this. Based on this one only. second. Let's Okay. finish with this. सैमसंग ये किसका नजर आ रहा है? सैमसंग मैं संजय, मेरा है सर, मेरा संजय कुथरे। क्लियर है? संजय। मैं सबसे पूछ रहा हूँ एक एक करके। क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ अनंत जी, आपको क्लियर है? Yes, sir, it's clear. sir. ओके। नदीम जी, आपको क्लियर है? मिस्टर नदीम, is it clear to you? Unmute yourself and tell me, please. लगता है शायद नहीं है। Alfia, is it clear to you? Yes, perfectly. प्रशांत, Perfectly clear. क्लियर है? क्लियर है सर। केदार जी, is it clear? यस सर, क्लियर है। ताहिर मंजूर जी, आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, जी तो इसलिए आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, जी आज आप इंडिया को हरवा ही देंगे लगता है। सर, वो खुद हार रहा है
इसलिए मैंने आपको बताया। आपने कैलकुलेट किया मैच का, प्रिडिक्शन किया? 178 पे मैंने किया है सर, चलिए ठीक है। पुराने नंबर पे। आई होप योर प्रिडिक्शन इज रॉन्ग, बट आई थिंक मैंने वो सही मैंने होगा। मैंने प्रिडिक्शन बताई नहीं आपको सर अभी। नहीं, वो समझ गया क्या है। ऋषिका, कल हम लोग कर लेंगे क्लास, ठीक है ना? हो जाएगा यस सर। क्लियर, कोई इसमें वो ऐसी बात नहीं है। जिसको ज्वाइन करना है मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। या टेल मी व्हाट डाउट डू यू हैव? Small doubt, sir. Actually, we calculate ascendant, especially in Vedic as well as KP. Okay. But when we calculate, both the ascendants are same. Okay, sir. I mean, you do it Ascendant manually. starting degree Okay. will be the same. It will be same. When the cusp is calculated, I would like to know what does the second cusp mean? Because the sun rises in the horizon and goes to the some other every 2 hours it moves one another lagna and goes to some other zodiac after 4 or 5 hours or 6 hours. Based on that, we calculate ascendant. What does the next cusp mean, sir? What does the next cusp mean? That is So the Placidia what is system. That is the second house. That is the Placidia system of unequal houses. That is what I'm trying to explain to you. That is the second house. No, I understand that it's a second house. Like, whatever second house represents, results of the second house will be given by that particular cusp, or whatever if you want to call it house, bhav, cusp, whatever. No, that is a part of astronomy. Let's not get into that, okay? We just have to understand this Placidius chart system of unequal houses. Okay, we That I will understand. not get into astronomy. There are so many. वो westerners का एक तरीका अलग है. What Krishnamurti Paddhati Krishnamurti ji has adopted. We are following that, okay? We are not going to get into the logic of the second house, third house. They are unequal houses, okay? Unlike in Vedic, we treat each house as 30 degrees. Okay, Yes. starting point we'll take from whatever it is, 13 degrees, 27 minutes. So that is a separate approach altogether. So, but let's understand that Placidius system is the house system of unequal cusps. Okay, a cusp could be more than 30 degrees, could be, and it could be less than 30 degrees, as you That's can understood. see from any chart. Okay, none of the houses will be exactly 30 degrees in the Placidius system. That is a part of astronomy. So we will not get into that. Okay. Okay. अच्छा, अभी ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट जो है वो अभी हम उसमें घुसेंगे नहीं, बट हमने आपको एक चीज बताई, वो सिर्फ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आगे अभी जो मैं बोल रहा था आप लोगों से, आई हैव ओपन दिस ग्राफिक अगेन, ओके, द फर्स्ट ग्राफिक। मैं जो आप लोगों को एक चीज बोल रहा था, ये ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, ये ऑर्डर में आप लोग जरूर याद कर लीजिए। केतु से शुरू होके ये केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, दिस ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो हाउसेस या कस्प्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, इनमें ये 30 डिग्रीज का एक जोडियाक साइन होता है, मैंने आपको बताया। हर एक जोडियाक साइन में नक्षत्र होते हैं। 13 डिग्री और 20 मिनट का नक्षत्र होता है। 13 डिग्री 20 मिनट, थोड़ा मैथ्स तो सबको पता है ना। एक हाउस, एक जोडियाक साइन। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर जोडियाक साइन। हम सपोज एरीज की बात कर रहे हैं, एरीज की बात कर रहे हैं, इसमें नक्षत्र होंगे। कितने नक्षत्र होंगे? 2.25 नक्षत्र होता है एक जोडियाक साइन में, एक राशि में। 13 डिग्री 20 मिनट का पहला नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का दूसरा नक्षत्र, तो टोटल कितना हो गया?
26 डिग्री 40 मिनट, बचा कितना 3 डिग्री 20 मिनट। तो पार्ट ऑफ अनदर नक्षत्र विल बी इन एरीज एंड द बैलेंस ऑफ दैट नक्षत्र विल स्पिल ओवर इनटू टॉरस। इसी तरीके से 27 नक्षत्र होते हैं जोडियाक में, ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है। ये ऑर्डर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहला नक्षत्र केतु का होता है। नक्षत्रों के नाम मैं आपको नहीं बोलूंगा, 27 नक्षत्र के नाम रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, 27 नक्षत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस जोडियाक साइन में किस प्लैनेट का नक्षत्र है, किस ग्रह का नक्षत्र है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वो इस ऑर्डर में, ये आप ऑर्डर आप याद करेंगे तभी इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और सारा कृष्णमूर्ति पद्धति के प्रेडिक्शंस डिपेंड करेंगे। आप ये ऑर्डर को याद करते हैं तभी आप हॉरोस्कोप को देख करके आपको मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, मेरा मतलब क्या है कि जैसे 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट तक पहला नक्षत्र है जिसको हम अश्विनी कहते हैं, नाम नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं याद करने के लिए। पहला नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, ठीक है, दूसरे का हो जाएगा शुक्र, तीसरे का हो जाएगा सन, चौथे का हो जाएगा चंद्रमा। तो जैसे 13 डिग्री 20 मिनट तक पहला नक्षत्र है जिसका लॉर्ड केतु है, स्वामी। तो एरीज में अगर कोई प्लैनेट 13 डिग्री 20 मिनट तक नजर आता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक में अगर कोई ग्रह नजर आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो ग्रह शुक्र के नक्षत्र में है। उसके नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। आपने सुना होगा ना, कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी ग्रह रिजल्ट किसका देता है अपने दशा अंतरदशा में? अपने नक्षत्र स्वामी का, अपने नक्षत्र स्वामी का। क्या मतलब है? ये फिर से इस ग्राफिक को हम लोग देखते हैं और मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। एक सेकंड। Okay, now can you see this again, this live chart? देख पा रहे हैं ना आप लोग? या देखिए, Yes. मैं क्या कह रहा था, नक्षत्र, ये जितने जोडियाक साइंस है ना, इन सभी में नक्षत्र छिपे हुए हैं। हर एक जोडियाक साइन में 12 जोडियाक साइन है, एरीज है, टॉरस है, इनमें 2.25 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र होते हैं। ये प्लैनेट्स जो बैठे हुए हैं ये किसी न किसी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ये जो हमारे हाउसेस शुरू हो रहे हैं 13 डिग्री 27 मिनट 52 सेकंड से हमारी लग्न शुरू हो रही है, तो ये लग्न भी किसी नक्षत्र में शुरू हो रही है। तो 13 डिग्री 27 मिनट 52 सेकंड इन टॉरस, मतलब ये चंद्रमा, ये सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। तो हमारी लग्न जो है सूर्य के नक्षत्र से शुरू हो रही है। चंद्रमा 2 डिग्री में बैठा हुआ है टॉरस में। 2 डिग्री किसका नक्षत्र है? सूर्य का नक्षत्र है। तो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं।
जुपिटर टॉरस में 27 डिग्री पे है, 27 डिग्री मंगल का नक्षत्र है। तो ये हमें ये मालूम होना चाहिए। और वो ऑर्डर जो हमने बताया है ना, पहला नक्षत्र केतु, इसमें नक्षत्र आपको नजर नहीं आएंगे, किसी भी हॉरोस्कोप में नहीं नजर आएंगे, या आपको इस टेबल से नजर आ जाएगा। STL जो लिखा है ये बाद में हम समझेंगे। स्टार लॉर्ड, स्टार मतलब नक्षत्र, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं ना, ये देखिए फर्स्ट कस्प स्टार लॉर्ड, ठीक है। स्टार लॉर्ड फर्स्ट कस्प में कौन है? चंद्रमा है। सेकंड कस्प का कौन है? स्टार लॉर्ड। स्टार मतलब नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन। सेकंड कस्प का कौन है? स्टार लॉर्ड, यानी कि सेकंड कस्प के नक्षत्र का स्वामी कौन है? राहु है। तो वो ऑर्डर हमें याद करना पड़ेगा। शुरू में KP में देखिए 2-3 चीजें सीखने याद करने की है। आप नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये टेबल फॉलो करके भी आप कर सकते हैं प्रिडिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। बस एज एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड नो, देन यू विल फील ऑन टॉप ऑफ योर वर्क, ऑन टॉप ऑफ योर। किसी को आप सिखाएंगे, किसी ने आपसे पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे? तो इसीलिए मेरा बेसिक्स पे बहुत जोर रहता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ दिन लगेगा, 2-4 क्लास लगेगा, लेकिन वो आप सीख जाएंगे। उसके भी मेरे पास ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स खोल के मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वो ऑर्डर याद करने के लिए बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आप केतु वीनस जो ऑर्डर हमने लिखा है वो आपके पास है, उसको देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, तो बहुत जरूरी। क्योंकि नेक्स्ट इसको समझने, चार्ट को समझने के बाद फिर हम नक्षत्रों को पढ़ेंगे। मतलब कौन सा नक्षत्र कहाँ है, उसका लॉर्ड कहाँ है, वो हम देखेंगे, उस टेबल को देखेंगे। उसके बाद फिर हम विंशोत्तरी दशा पढ़ेंगे। कोई भी ग्रह अपना फल कब देता है? जैसे चंद्रमा आ गया, लग्न में आ गया, ठीक है, तो हम कहते हैं चंद्रमा इज सिटिंग इन द लग्न। तो चंद्रमा जो भी रिजल्ट देना कृष्णमूर्ति पद्धति में, जहां बैठा उसका भी रिजल्ट देगा। जिसके नक्षत्र में बैठा है, सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो सूर्य का रिजल्ट देगा। कृष्णमूर्ति पद्धति का गोल्डन रूल है, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो हमें पता होना चाहिए, ये चार्ट देख करके बिना इस टेबल को रेफर किए, इफ पॉसिबल, हमें पता होना चाहिए कि जैसे मंगल 29 डिग्री 44 मिनट 24 सेकेंड जेमिनी में बैठा है, तो हमें मालूम होना चाहिए 29 डिग्री 44 मिनट जो है जेमिनी में किसका नक्षत्र है? जुपिटर। ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये जुपिटर या गुरु का नक्षत्र है, ठीक है। दिस वी शुड नो ऑफ एंड, हमें मालूम होना चाहिए। इट विल टेक टाइम, इसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं है। शुरू में सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, बट ये हो जाएगा और थोड़ा सा आप लोगों को यही है, शुरू में ये कुछ चीजें याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल है, कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। उसमें मैं आपकी मदद मेमोराइज करने में नहीं कर पाऊंगा, वो आप ही को मेमोराइज करना होगा। 9 ग्रहों के ऑर्डर जो है आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। आज के लिए हमारे ख्याल से काफी हो गया, 10:30 बजने वाला है, और आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। नहीं कहीं समझ में आया तो प्लीज डोंट हेजिटेट, एक बार नहीं आप 10 बार पूछे। नहीं फिर भी समझ में आएगा, अलग से क्लास ले लूंगा। जब तक की कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, तब तक प्रेडिक्शन करने में हमें फिर दिक्कत आएगी। और यही नक्षत्र समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लेसिडियस चार्ट को समझना है, प्लेसिडियस चार्ट। और सॉफ्टवेयर तो आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, ऑल ऑफ यू हैव टू बाई सम सॉफ्टवेयर और द अदर।
माय प्रेफर्ड चॉइस इज ट्रू एस्ट्रोलॉजी, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, जो अभी दिखा रहा हूँ। उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, उसमें एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज देयर, मतलब उसके अलावा कोई फीचर मिसिंग नहीं है उसमें। तो इतने सारे फीचर्स हैं कि बहुत सारे फीचर्स तो मैं यूज भी नहीं करता हूँ। सर जो प्लेसिडियस चार्ट्स हैं दोनों, जो अभी आपने लास्ट स्लाइड दिखाई थी, आर वी गोना डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो? थोड़ा आवाज आपको ऊंची करनी पड़ेगी। सर जो प्लेसिडियस चार्ट्स हैं सर, आप सॉफ्टवेयर में अभी दिखा रहे थे लास्ट स्लाइड में, आर वी गोना डिस्कस इट टुमारो? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, उसी से सर मेरे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, सो आई आस्क देम टुमारो। हाँ ठीक है। उसके रिगार्डिंग मतलब आई टोल्ड यू डोंट आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट एस्ट्रोनॉमी, ओके? हाउ एंड व्हाई इट इज फॉर्म्ड, वो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ ठीक जी है, सर। उस पर बात नहीं करेंगे, उसको समझना है। हमने बता दिया अनइक्वल हाउसेस का, वो इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी विच वी आर नॉट स्टडिंग। पूरा एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पे ही बेस्ड है। ठीक है, प्लैनेटरी लॉन्गिट्यूड्स कितने डिग्रीज हैं, क्या है, नक्षत्रों में कितनी डिग्रीज हैं, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। और व्हाई दीज कस्प आर फॉर्म्ड लाइक दैट, वो है, दैट इज द प्लेसिडियस सिस्टम which Krishnamurti ji has adopted and very successfully adopted. That is why Krishnamurti पद्धति का आज इतना की ख्याति है और इसलिए इतना नाम है। अल्फिया जी, कैन यू फॉलो? हिंदी में जो मैं बोलता हूँ वो आपको समझ में तो आती है ना? हाँ, समझ में आती है मुझे। हाँ, क्योंकि देयर आर अदर पीपल ऑल्सो जो कि थोड़ा सा, अगर मैं खाली अंग्रेजी में इंग्लिश में बात करूंगा तो उनको दिक्कत हो सकती है। नो प्रॉब्लम सर, आई कैन अंडरस्टैंड यू कंप्लीटली। ठीक है, मैं हिंदी समझ सकती हूँ, बट आई एम नॉट, सो हाँ आई एम अल्फिया जी का। नॉट। अच्छा, आप अपने आप उस दिन नहीं थी, आप लोग अपना जो जो नहीं था वो, जो नए हैं वो इंट्रोडक्शन दे दें। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Oh, okay. So my name is Alfia Khambata. I am from Toronto. I work with the Toronto Stock Exchange. That's all. I'm married. I have a son, and somehow मुझे Vedic astrology, it didn't interest me. Somehow it's too Vedic deep. astrology, It did not interest me. It is too Okay. deep. It is too vast. पर मुझे ऐसे लगता है कि KP is very mathematical. It's to do with numbers, you know, and no, it it's is not easier like that. to. आपको अभी लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। वो आपको लग रहा है। हाँ, of course, I mean precision है, that is why, but you don't have to do it, you know, आपको कुछ calculations going Right. forward, it is not that you have to calculate anything, okay? You just have the basic understanding होनी चाहिए। Even if Correct. you don't have the, I see YouTube पे लोग पढ़ाते हैं, तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे कोई नहीं पढ़ाता है। They all take it for granted कि Placidus system क्या है, आपको पता है, and they start teaching you that how do you know planets give results, but that is not how, that is not the way I want to do it. यही फर्क है इसमें। 2 4 5 क्लास मेरे जरूर एक्स्ट्रा होते हैं। चलिए, मिस्टर नदीम, आर यू देयर? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप हैं नहीं क्या? I need to be introduced in this. Hello, हाँ, हेलो। this is Anjananandan, sir. One second. Let's Okay. let us have the introductions. Mr. Nadeem, I don't know, आप नजर आ रहे हैं, but I have spoken twice to you. But anyway, maybe something wrong with the line. And you did not introduce yourself that day. So Yeah, you, last class I didn't come, sir. Actually, I was not Yeah. able to attend fully. I was just, I am from Chennai, sir. Okay. So I'm just 2 months old in astrology. Okay. Initially, I learned Vedic astrology for 2 months, for the past 2 months. In the middle, I came to know about the KP astrology. What I felt Vedic astrology is really good, and it's there are a lot of permutation combinations are there. But only what I felt is we should have some intuition to predict in Vedic astrology. Otherwise, it may not be apt. That's what I thought. It may need a lot of experience. Whereas KP astrology is a complete decoding of Vedic astrology. What I have understood in 1 month, they have completely decoded it in Vimshodri Dasa and this Placidus and this Ascendant. Everything has been completely decoded, and it is clear because
accidentally only I met Mr. K. Subramaniam. He is son of Krishnamurthy. I know him. Last month I just accidentally I went into his shop. He was there in that office. He taught me to make the chart in KP systems. Okay. So I would say it's my first guru. Based on that, I got interest. So he has asked me to doubt. Any doubt is that he just asked me. That's what he has said last month. Now, so I thought I should learn because a senior person is a very senior gentleman, more than nearly 80 years old. I don't want to disturb him. Okay, I thought I should learn from somebody who is very seasoned. No, I have done my KP from their correspondence course only. When I did it, it was through their correspondence course. Okay, great sir. Fine sir. So anyone else who needs अभी introduction? केदार जी, आप उस दिन क्लास ज्वाइन किए थे क्या, मिस्टर केदार? जी सर, मैं नहीं था उस दिन। तो आप अपना इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम केदार है और मैं पुणे से हूँ सर। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके, चलिए, ग्रेट। एंड आई थिंक ऑल द अदर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड सो पेशेंस रखिएगा। तो मैं यू नो, हाँ बताइए। नहीं, मैं सभी को बोल रहा हूँ, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, देन यू नो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक टुमारो मैसेज कर दीजिएगा मेरे को पर्सनल या ग्रुप में, जैसा चाहिए। एनीवन वांटिंग टू जॉइन, वी विल हैव अ शॉर्ट सेशन। ओके, हाफ एन आवर 45 मिनट्स में कोशिश करेंगे हम। So do we have class tomorrow, sir? And normal class? We have a class tomorrow. Regular class will be at 8:30. Saturday, Sunday. Class Saturday, Sunday. Regular class. And it's going to be for 2 hours every week? यही है, 1 घंटा 1.5 घंटा, depends, 2 घंटा जैसे हो जाता है. Depends, okay? Depends till, till you are satisfied, I am satisfied. Okay, so ऋषिका, कल आप मिलिए, कल समझाते हैं आपको. And whoever else. So I think that is it for today. And recordings आप लोगों के पास चली जाएंगी. Maybe tonight, if not tonight, definitely tomorrow. Next day, the recordings you'll get. Okay, you'll get it in the group. Group में डाल दूंगा recordings so that it's available. Some recordings, as and when I feel like, I put on YouTube also. Not all, but some I do. So I think I'm ending the recording now. Thank you, sir.